गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टार आंसर के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में जो जनरली प्रश्न आता है जो कि संख्याओं से संबंधित है उस सब चीज़ों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि प्राकृतिक संख्या, सम संख्याएँ, जितनी भी संख्याएँ होती हैं उनके बारे में मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले आप संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या कहते किसको हैं। तो संख्या किसी भी वस्तु की मात्रा को लिखने या समझने के लिए जब हम किसी संकेत का उपयोग करते हैं तो उसी सांकेतिक अक्षरों को या संकेतों को हम संख्या कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक 1 2 ये सब एक संकेत है जिसके द्वारा हम किसी भी दूरी को, किसी भी मात्रा के परिमाण को समझते हैं, जो कि हिंदू और अरेबिक शब्दों से, अक्षरों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो आप जान लीजिए प्राकृतिक संख्या यानी गिनती की सभी संख्याएं। गिनती की सभी संख्याएं क्या हैं? ये है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 ये अनंत तक होती हैं। ये है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, गिनती की सभी संख्याएं क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब देखेंगे पूर्ण संख्या क्या है। तो यदि हम प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 ऐसे 100 तक या अनंत तक जाएंगे, यदि इन्हीं प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेंगे तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ऐसे ये भी अनंत तक होगी। तो प्राकृतिक संख्या क्या है? गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्या क्या है? यदि प्राकृतिक संख्या में इसमें यदि हम 0 को सम्मिलित कर लेंगे तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। अब आते हैं, देखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। तो पूर्णांक संख्या मतलब ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, इन सब को मिला लेने से जो संख्याएं बनती हैं वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। यानी उसमें ऋणात्मक भी रहेगी, 0 भी, और प्लस में धनात्मक वाली संख्याएं सब रहेंगे तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। यहाँ मैं लिख के रखा हूँ कि पूर्णांक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक में जो धनात्मक होंगी वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और जो ऋणात्मक होंगी वो ऋणात्मक संख्याएं। 0, इस शून्य के बारे में बात। शून्य एक उदासीन पूर्णांक है। शून्य क्या है? एक उदासीन पूर्णांक। शून्य एक उदासीन पूर्णांक संख्या है। स्पष्टता की सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्याएं ज्ञात नहीं की जा सकती, ये सब अनंत होती हैं। तो अब आते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या इवन नंबर आप जानते हैं, जो संख्याएं 2 से कट जाएं वे सब क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 ये सभी ऐसे संख्याएं क्या होती हैं? ये सम संख्याएं होती हैं जो 2 से कटे, आप जनरली जानते हैं। विषम संख्याएं जो 2 से न कटे, यानी 3 5 7 9 11 इस तरह से जो 2 से न कटे वो विषम संख्या यानी ओड नंबर। जो 2 से कट जाए वो सम संख्या यानी इवन नंबर। अब देखते हैं ऋण, अभाज्य, असंयुक्त या प्राइम नंबर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्राइम नंबर या असंयुक्त या अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो आप सुनेंगे ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के सिवाय किसी संख्या से न कटे वो है प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, 17 हुआ। इस तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न विभाजित हों, 2 3 ये सब अपने सिवाय, एक और अपने सिवाय किसी से नहीं कटेंगी, तो ये कौन सी संख्याएं हो गई? प्राइम नंबर या असंयुक्त नंबर या अभाज्य संख्या या ऋण संख्याएं। जो और 1 से लेकर 100 तक कुल 25 जो है प्राइम नंबर होता है। 1 से लेकर 100 तक कुल 25, 1 से लेकर 50 तक 15 और 50 से लेकर 100 तक 10। अब आइए देखते हैं यौगिक, भाज्य और कंपोजिट या संयुक्त संख्याएं।
वे संख्याएं, इसका भाई उल्टा होगा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कट जाए वह होती है संयुक्त भाज्य संख्याएं। जैसे मान लीजिए 4 हुआ, 6 हुआ, 9 हुआ, ऐसे जो इसी का उल्टा, प्राइम नंबर का उल्टा यानी संयुक्त संख्याएं होती हैं। प्राइम नंबर के उल्टा अनप्राइम नंबर या संयुक्त संख्या होगी, जो एक और स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से कट जाए वह संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, जो एक और स्वयं के सिवा किसी से न कटे वह असंयुक्त संख्या या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अब देखते हैं सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी जिनका मसा सिर्फ एक हो। जैसे 2, 3, 5, ये तीनों कैसी संख्याएं हैं? ये है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। यानी इसको ध्यान से सुनेंगे, ऐसी संख्याओं का समुच्चय या दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जो जिनका गुणनखंड सिर्फ एक हो। गुणनखंड नहीं मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे 5 और 7, देखिए इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये सब कौन सी संख्याएं हो गई? सह अभाज्य संख्या, या ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक सिर्फ एक हो। जैसे 8, 7, ये देखिए ये सब सह अभाज्य संख्या हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, इनका मसा निकालेंगे तो एक होगा। तो ये कौन सी संख्या हो गई? सह अभाज्य संख्या। आप केवल सुनेंगे तब भी आएगा अच्छे से। अब देखते हैं परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनको m/n के रूप में लिखा जाए। जैसे 3/4, 2/7, 11/13, ये सब संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिनको m/n के रूप में लिखा जाए। लेकिन इतना याद रहे कि ये जीरो ना होने पाए। n = जीरो, जो नीचे हर है वह जीरो ना होने पाएगा। जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होंगी। अब देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं, देखेंगे अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनका m/n के रूप में न लिखा जा सके। ऐसी संख्याएं जिनका जो दशमलव रूपांतरण होगा वो अनंत तक आता जाएगा। इन सबको जैसे दशमलव रूपांतरण एक सीमित जगह तक ही आएगा, लेकिन ऐसी संख्याएं यहाँ कुछ भी हो सकता है जिनका दशमलव रूपांतरण अनंत तक हो। जैसे ये हो गया करड़ी में, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको दशमलव में बदलते समय से अनंत काल तक आता रहेगा, वो सब है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव रूपांतरण अनंत काल तक हो वो है अपरिमेय संख्या। और ऐसी संख्या जिनको m/n के रूप में लिखा जाए और दशमलव रूपांतरण शांत हो, यानी दशमलव रूपांतरण करेंगे तो कुछ समय बाद पूरी संख्या कट जाएगी, वह होगी परिमेय संख्या। इसको m/n के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याओं को, लेकिन अपरिमेय संख्या को m/n के रूप में नहीं लिखा जा सकता। वास्तविक संख्या देखेंगे, ऐसी संख्याएं जिनमें दोनों समाहित हो, परिमेय और अपरिमेय दोनों। ये देखिए ये सब, ये जिनमें वास्तविक संख्याएं जिनमें दोनों समाहित हो, ये भी परिमेय और अपरिमेय दोनों समाहित होंगी, उनको हम बोलेंगे रियल नंबर। अब देखेंगे अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका अस्तित्व होता ही नहीं, ये सब जो माइनस में रहती हैं ये सब है काल्पनिक, जिनका हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब देखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्याओं का जोड़ा होता है जिनका जो उत्तर आएगा लास्ट में गुणा करने पे वो हमेशा एक आना चाहिए। जैसे 5 हुआ, 5 का कोई पूछे भाई 5 का आप गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 5 को 1 करने के लिए आप 1/5 से गुणा कर देंगे तो ये देखिए 1 आ जाएगा कटकर। कोई पूछे 3 का, तो 3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वह 1/3 होगा। 7 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/7 होगा। ये गुणात्मक प्रतिलोम है। ये देखिए 5 का 1/5 है, 3 का 1/3 है और 7 का 1/7। ये है क्या? गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणा करने पे 1 आए। किसी संख्या का प्रतिलोम यानी उल्टा, तो गुणा करेंगे तो 1 आएगा। वैसे ही योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक का मतलब है इसको सरल करने पे 0 आना चाहिए, तो ये होगा योगात्मक प्रतिलोम। जैसे 5 का कोई पूछ लिया भाई 5 का आप योगात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप बताएंगे -5, तभी तो 0 आएगा। 7 का योगात्मक प्रतिलोम तो -7,
6 का -6 तभी 0 आएगा। यानी ये -6 -5 और -7 जो है ये सब है योगात्मक प्रतिलोम। किसका? 7 का -7, 5 का -5। तो इस तरीके से संख्या पद्धति का ये मूल चीज़ें थी। और भी 2-3 पार्ट मैं बनाऊंगा जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल रखूंगा मैं संख्या पद्धति में। तो आप एक बार इस वीडियो को देखते रहें और ध्यान से सुनते रहें, अच्छे से सब संख्याएं क्लियर हो जाएंगी। अच्छे से आप देखेंगे और क्लियर करेंगे। मैं 3 पार्ट में बनाऊंगा जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर होगा। वीडियो को पीछे कर करके केवल हमारी बातों को, आवाज़ को सुनेंगे और देखते चलेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ है, मैं संख्या पद्धति से शुरू किया हूँ। और लास्ट तक मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब आप बहकिए मत, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि विकल्प बहुत है राह भटकाने के लिए और संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। तो अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, नमस्कार।